बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो ये है कि क्या नमाज जनाजा के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगना जायज़ है। कुछ लोग कहते हैं जनाजे के बाद दुआ जायज़ नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि जायज़ है। वो अपनी दलील देते हैं, मना करने वाले अपनी दलील देते हैं। तो आइए आज सबसे पहले उलमाए किराम से इस मसले की वजाहत जानते हैं कि क्या वाकई जनाजे के बाद दुआ जायज़ नहीं है या जायज़ है। तो चलिए सबसे पहले उलमाए किराम की बज़ुबानी इस मसले की वजाहत को जानते हैं, वीडियो सुनते हैं। फिर उन्होंने कहा कि क्या जनाजे की नमाज के बाद दुआ करनी चाहिए। देखें, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अद्दुआ मख़ुल इबादह फरमाया कि दुआ इबादत का मग़ज़ है, और बकसरत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तलक़ीन फरमाई है। अब मकामात मखसूस नहीं किए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर ये फ़र्ज़ कर लें कि मनक़ूल ना हो कि नबी करीम ने जनाजा पढ़ाया उसके बाद दुआ नहीं फरमाई, ये या दुआ फरमाई, ये मनक़ूल ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आपके लिए दुआ करना नाजायज़ है। बिल्कुल आप दुआ कर सकते हैं। और ये अच्छी तरह याद रखें कि वमा रआउल मुमिनून हसनन फहुव इंदल्लाहि हसनुन, जो मुसलमानों के मोमिनीन के नज़दीक अच्छा है वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा है। मतलब इसकी शरह ये है कि अगर एक मुसलमानों की कौम है जिसमें उलमा भी हैं, मुफ्तियान किराम भी हैं, मुत्तकीन लोग भी हैं, मशाइख हैं और आवाम किसी एक चीज़ को अच्छा समझ के इख्तियार कर लेते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला कभी भी अवाम और ख़वास को किसी गलत काम पर मुत्तफ़िक़ होने की तौफ़ीक़ नहीं देता है, वो अच्छा ही होता है। तो लिहाजा जनाजे के बाद दुआ मांगना ये हमारे मुसलमानों में राइज है। इसी तरह फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआ मांगना राइज है। तो इसको वही रोकेगा जिसको शरीयत की तमीज़ नहीं होगी, क्योंकि जब उर्फ़ व आदत कायम हो जाता है, अवाम व ख़वास किसी चीज़ को अच्छा समझ के इख्तियार कर लेते हैं और अहादीस भी उसकी तायद कर रही होती हैं, तो फिर उसको नहीं रोकना चाहिए, लोगों को करने दें। तो इस दुआ मांगने में कोई हर्ज नहीं है, मांग सकते हैं जी। ए मैं गल पे पेश करना, अल्लाह दी कसम है, किसी मसलक दी कोई मैं वकालत नहीं कर रहा। जो मैं पढ़े, जो किताबों में दुनिया में जिंदगी गुजारी है, मैं वो अपना खुलासा ते मेहनत पेश कर रहा ते तुहानू समझदार समझ के जी अल्लाह मैनू भुलावे ना, समझ आई ना। ते इत्थे ये जुमला मुतरदा मैं बयान कर रही हूं। एक बाद आ जाए जनाब के जनाजा जब आप पढ़ चुकते हैं तो फिर बाद में दुआ करने की क्या जरूरत है। दुआ तो उसमें मौजूद है, क्यों सवाल है कि नहीं, बोलो, कर लें कि नहीं। अच्छा, इसके लिए एक हदीस मैं पेश करता हूं। रिसालत में आपने ये मिशकात ने में भी ये भी है, इसको अबू दाऊद ने भी जिक्र किया है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फखलिसू लहु दुआ। इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फखलिसू लहु दुआ। जिस वक्त तुसा मय्यत ते नमाज पढ़ चुको, सल्लैतुम नीम नाल आवाज भी खत्म हो गई ते नमाज भी नाल खत्म हो गई। इज़ा सल्लैतुम, तुम नाल गल खत्म हो गई ना, ते यानी नमाज भी जिस तरह सल्लैतुम की तरह तुम मुका चुको। फखलिसू लहु दुआ, ते खालिस फिर उस मैयत से दुआ करो। पहले वो नमाज जनाजा हज़रत मौलाना तारीम साहब अल्लाह उनकी उन्हें बरकत दे, उन्होंने कहीं जनाजा के बाद दुआ मांग ली, कहीं कौन सी कुलसुम नवाज जो हैं उनका जनाजा पढ़ाया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कुलसुम नवाज की, मौलाना तारीम साहब तो जिंदा हैं अभी। तो वो लोग मेरे गले पड़ गए। लोग किसके गले पड़ गए? तो भाई उन्होंने पढ़ाया, उनसे पूछो, मैंने थोड़ी पढ़ाया। उनकी क्या मजबूरी थी वो बेहतर जानते हैं, मैं उस पर तबसरा नहीं करूँगा। लेकिन नमाज जनाजा के बाद दुआ करना सुन्नत से साबित नहीं है, सुन्नत से साबित नहीं है। लोग इसको सुन्नत समझ, उनके अमल की वजह से, उनको क्या मजबूरी थी, किस दबाव में थे या क्या था, वो हमारा हेडिक नहीं है, वो किसका हेडिक है। बाज़ दफ़ा इंसान
پر اتنا دباؤ ہوتا ہے, اتنا مجبور ہوتا ہے کہ وہ خود بہتر جانتا ہے, اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن جو چیز سنت سے, کیونکہ ان کے اس عمل سے بہت سے لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ طریقہ کیا ہے, سنت ہے. کچھ دن پہلے جو ہے نا واٹس ایپ پہ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو کسی نے دلائل لکھ کے بھیجے نماز جنازہ کے بعد دعا کے دلائل میں کوئی بہت بڑے مفتی تھے جن کا یہ حوالہ دیا گیا کہ بھئی وہ دلیل یہ دے رہے تھے کہ اسلام میں اصل اباحت ہے, جواز ہے, جب تک پابندی نہیں ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے, جائز. تو نماز جنازہ کے بعد دعا پر چونکہ شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے لہذا ہم اس کو کیا کہیں گے, جائز. یہاں دوستو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ, دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے. کوئی بھی عبادت اس کے اندر دعا نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ بے فائدہ ہے. تو اسی لیے جنازہ بھی ایک عبادت ہے. اس کے بعد اگر دعا مانگی جائے تو آپ, یہ کافی صحابہ کرام سے یہ منقول ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنازے کے اندر شریک ہوا تو صحابہ کرام جنازہ میت کے اوپر پڑھ چکے تھے, تو میں نے وہاں سے دور سے آواز دی آپ نے جنازہ پڑھ لیا ہے لیکن مجھے دعا کے اندر تو شریک ہونے دیں. تو صحابہ کرام بھی اس عمل کو جائز سمجھتے تھے جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو منع نہیں کیا تھا. تو اس مسئلے کی وضاحت آپ کو ہو چکی ہوگی. مزید مسائل سننے کے لیے, جاننے کے لیے, سمجھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا, اگر ہو سکے تو اس کو شیئر لازمی کیجیے گا ویڈیو کو, تاکہ لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.